हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति इजी टू कुक से। आज मैं आपके साथ किसी भी व्रत में खाई जाने वाली कई सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो सभी रेसिपीज़ मेरी जो है वो काशी फल यानी पम्पकिन से बनी होंगी। पम्पकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें ओमेगा 3 होता है। तो आप देखिएगा कि व्रत में बहुत ही लाइट, बहुत ही अच्छी, बहुत ही हेल्दी हम कद्दू से बनी सारी रेसिपीज़ कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देखिएगा मेरी सभी रेसिपीज़ कितनी बढ़िया होंगी, कितनी आसान होंगी, बनाने में भी बहुत आसान होंगी, टेस्ट तो बहुत बढ़िया होगा ही। तो एक एक करके हम देखेंगे किस तरह से सारी रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं। आधा किलो ये काशी फल लिया है, ये पका हुआ काशी फल है। अब इसके हम ऊपर से इसको स्किन को छील देंगे और इस तरीके से पीसीस कर लेंगे। अब हमको इसको कसना है, तो अब इसको हम कद्दूकस से, मोटे कद्दूकस से इसको कस लेंगे। तो ये हमारा पम्पकिन कसा हुआ तैयार हो गया है। अब इसमें हाफ को लूँगी, ये यानी करीब आप समझिए एक बाउल हमने ये कसा हुआ कद्दू लिया है। साथ ही हम लेंगे सिंगाड़ी का आटा, हरा धनिया कटा हुआ, हरी मिर्ची। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही फ़ायदा भी करेगी। यानी एक्चुअली नॉर्मली जो आलू ज़्यादा खाया जाता है व्रत में, तो उसके अलावा आप ये डिफरेंट चीज़ से आप बनाइए। लौकी की भी मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ आपसे शेयर की हैं। अब एक बाउल में हम पम्पकिन लेंगे, साथ ही उसमें हमने सिंगाड़े का आटा डाला है, इसमें हरी मिर्च डाली है और धनिया डाला है। सिंगाड़े का आटा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, क्योंकि कुट्टू का आटा थोड़ा गर्म होता है और हर किसी को वो सूट नहीं करता है। साथ ही इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे, काली मिर्ची डालेंगे, क्योंकि आमतौर पर हमारे जो है फास्ट में हम लोग यही खाते हैं, और आप रेड चिल्ली डालते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि नमक डालने के बाद ये थोड़ी देर बाद ये पानी छोड़ता है। तो इसको हम थोड़ी देर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद चेक करेंगे ये किस तरीके से हुआ है। बहुत ज़्यादा लंबा इसको नहीं रखना है, बस ज़रा से इसको 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद इसको चेक करेंगे कि हमारा ये कैसे बैटर तैयार हुआ है, पकौड़ी का मिक्सचर। अब देखिए बिल्कुल एकदम बढ़िया हो गया है ये। बहुत ज़्यादा इसको मुझे ढीला नहीं रखना है, अच्छे से इसके हमारे ये बॉल्स बन जानी चाहिए। अब देखिए बॉल्स हमारी इस तरीके से हम इसको सारी तैयार करके रख लेंगे। इनका आप टेस्ट देखिएगा, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है। तो सारी बॉल्स हमारी तैयार हैं। अब हमने वो ऑयल डाला कढ़ाई में और तेज़ गैस पर इसको डालेंगे, यानी शुरू में गैस हमको तेज़ रखनी है। उसके बाद हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर एकदम बढ़िया ब्राउन होने तक, करारा होने तक फ्राई करेंगे। तो बहुत ही डिफरेंट स्नैक है ये। कद्दू हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही न्यूट्रिशियस भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो हम इसको भी व्रत में हमें इसका यूज़ करना चाहिए। और जो लोग खासतौर से 9 दुर्गों में पूरे 9 व्रत रखते हैं तो उनको वैरायटी भी चाहिए। तो कद्दू से बहुत सारी रेसिपीज़ हम तैयार कर सकते हैं। इसको आप व्रत वाली चटनी के साथ खाइए, कोकोनट की चटनी जो व्रत की होती है उसके साथ खा सकते हैं, तरह तरह के रायते साथ में बना सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने व्रत की में खाने वाली ऑलरेडी डाली हुई है, जिसकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। करीब 50 to 60 रेसिपीज़ मैंने डाली हुई हैं। तो देखिए इसको बाहर निकाल लेंगे। तो हमारी ये कद्दू के पकौड़े एकदम तैयार हैं। अब मैं बनाऊंगी किसी भी व्रत में खाई जाने वाली इंस्टेंट चटनी, जिसे किसी भी व्रत में खा सकते हो और आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल में धनिया लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है। साथ ही हमने 4 अचार वाली मोटी मिर्च ली हैं, इनको छोटा छोटा काट लिया है। ये मिर्च चटनी में बहुत अच्छा और एकदम अलग टेस्ट देती हैं, चरपरी भी कम होती है। साथ ही हमने सेंधा नमक लिया है, काली मिर्च ली है, और 1 चम्मच हमने सूखा धनिया पाउडर लिया है। धनिया पाउडर चटनी में बहुत अच्छा लगता है। 2 हमने नींबू लिए हैं, हाफ हाफ करके 1 नींबू लिया है। अब मिक्सी में धनिया डाला, हरी मिर्च डाली। ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है, और तरह तरह की आप जो रेसिपीज़ व्रत में बनाते हैं उनके साथ खा सकते हैं। सूखा धनिया डाला, थोड़ी काली मिर्च डाली, सेंधा नमक डाला, और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। देखिए हमारी चटनी पीस कर तैयार हो गई है। अब इसमें हम नींबू डाल देंगे। नींबू आप देखिए, अगर आप तेज़ खाते हैं तो आप ज़्यादा नींबू डालिए। बहुत टेस्टी चटनी बनती है, इसको तरह तरह के के साथ, और जो चीले हैं
कुटू का चीला है, बहुत सारे ऐसी रेसिपीज़ बनती हैं, वड़े बनते हैं साबूदाने के, उन सब के साथ आप खा सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी बन गई है। साथ ही अब जो हमने मिक्सी में हमारा थोड़ा सा ये चटनी बची थी, उसी में हम ये एक बाउल में हमने दही लिया है, फ्रेश दही है एकदम। थोड़ा सा नमक लेंगे। अब दोनों चीज़ों को हम इसी जार में डाल देंगे। यानी आपकी कितनी जल्दी हमारी ये चटनियाँ बन जाती हैं, कुछ हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। मुश्किल से 5 मिनट में आप ये दोनों चटनियाँ तैयार कर सकते हैं। इसको पीस लिया। अब इसको हमने बाउल में बाहर निकाल लिया। ऊपर से थोड़ा सा हम इसमें धनिया डाल देंगे। चटनी हमारी बनकर तैयार है और अब हम बनाएंगे कद्दू यानी पम्पकिन का रायता। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फटाफट से रायता बन जाएगा। इसके लिए हम थोड़ा काशी फल लेंगे, करीब 250 ग्राम के काशी फल लेंगे, जिसको हम छील लेंगे और इसको हमने कसकर तैयार कर लिया है। अब इसको जो है वो प्रेशर कुकर में डालेंगे और साथ में हम थोड़ा सा इसमें दूध डाल देंगे और दूध के साथ इसको हम प्रेशर कुकर में उबालेंगे। 4 से 5 हम सीटी ले लेंगे। पम्पकिन का जो हम हलवा बनाते हैं उसमें भी हम इसी तरीके से उबालते हैं, जो आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से बनाएंगे। तो 3 से 4 सीटी ले लिया है और ये हमने इस तरीके से इसको जो है वो उबाल लिया है। अब देखिए थोड़ा सा हमने इसमें ले लिया है और बाकी से हम इसका जो हलवा तैयार करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब ये जो हमने काशीफल निकाला है उबला हुआ, इसको हम ठंडा करने देंगे और जो है वो बिल्कुल फ्रेश दही में अच्छे से चलाकर दही को लेंगे और उसको हम इसमें डाल देंगे काशीफल को। तो फटाफट से बहुत अच्छा, बड़ा ही हेल्दी है जो है वो रायता बनता है और कोई भी व्रत की जो है वो खाने में इसको हम आप बनाकर जो है वो खा सकते हैं। इसमें व्रत का नमक डाल देंगे, सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अच्छे से कुछ इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी इसमें टेस्ट के लिए हम ऊपर से हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, तो इससे बड़ा अच्छा सा अलग सा टेस्ट हो जाता है, स्पाइसी सा। हरा धनिया डाल देंगे, पत्ती, फ्रेश कोरिएंडर। पम्पकिन का रायता हमारा बनकर तैयार है और अब हम बनाएंगे काशीफल की सब्जी। इसका टेस्ट इतना बढ़िया होगा कि आप सभी इसको पसंद करेंगे। ये खट्टा मीठा काशीफल की सब्जी बना रही हूँ जिसमें बिल्कुल भी मैं शुगर या गुड़ का यूज़ नहीं करूँगी। तो आप देखिएगा इसमें क्या चीज़ इसमें हम यूज़ करेंगे जो हेल्दी भी हो और बनाने में आसान हो, टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो आज मैं आपको काशीफल की सब्जी बनाना बताऊँगी। इसके लिए मैंने आधा किलो काशीफल लिया है। ये बीच का पका हुआ काशीफल है। इसको हम छील लेंगे, यानी इसका जो पीछे का छिलका है उसको भी छील लेंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से काटने के बाद वॉश करके तैयार कर लेंगे। अब गैस पर प्रेशर कुकर रखेंगे। प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी काशीफल बन जाता है। आप देखिए मैंने इसमें देसी घी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा आमतौर पर व्रत में खाया जाता है। अब इसमें हम 1 चम्मच सूखा धनिया डालेंगे और अब काशीफल को डाल देंगे उसमें। पानी हमने इसका पहले निकाल लिया था क्योंकि पानी बहुत छोड़ता है। बस हम इसको कुक करने के लिए ही इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें हम सेंधा नमक का यूज़ करेंगे। व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है। थोड़ी सी इसमें हम काली मिर्ची डालेंगे यानी ब्लैक पेपर। ये इसमें मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। बहुत से लोग जो है रेड चिली पाउडर नहीं खाते हैं, पर आमतौर पे बहुत से लोग खाते हैं। तो अगर आप नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं मिठास के लिए थोड़ी सी किशमिश डालूंगी। किशमिश इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। हल्का इसमें जो है बीच बीच में जो बाइट्स आएंगे मिठास के, वो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगते हैं। तो आप देखो किशमिश हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इसमें मैं मिठास के लिए जो है वो किशमिश का यूज़ करूँगी। अब इसमें बहुत थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे सिर्फ इसको कुक करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी पानी छोड़ेगा। अच्छे से सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही डाइजेस्टिव, बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्जी है। इसको पूड़ी के साथ खा सकते हैं। अब प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे। 1 या 2 सीटी इसमें हम लेंगे और सीटी लेने के बाद इसको हम करीब 5 मिनट के लिए एकदम सिम गैस पर रख देंगे ताकि अच्छे से हमारा वो गल जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद हमने प्रेशर कुकर को खोला और अब मीडियम गैस पर इसको हम अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे। तो देखिए धीरे धीरे जो है हमारा काशीफल जो है बिल्कुल मिक्स हो रहा है और पानी भी इसका हम इस तरीके से 5 मिनट के करीब इसको तेज़ गैस पर हम इसको अच्छे से भून लेंगे।
मैंने इसमें बहुत कम ऑयल यूज़ करा है। साथ ही इसमें आधा जो है वो लेमन डालेंगे, नींबू का रस। तो आप देखिएगा इतना बढ़िया, बहुत ही टेस्टी काशीफल बनता है ये। इसको आप कूटू की पूड़ी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, कूटू के या सिंगाड़े के चीले के साथ खा सकते हैं। और बहुत ही लाइट और डाइजेस्टिव होता है। इसी से मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाना बताया। लौकी से भी आप स्नैक्स तैयार कर सकते हैं फास्ट में। तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं हमारे व्रत से, जो आप मेरी प्लेलिस्ट को चलाकर देख सकते हैं। तो काशीफल हमारा बनकर तैयार है। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया पम्पकिन हलवा बनाना बताऊंगी, जिसे हम सभी तरह के व्रतों में खा सकते हैं। इसे मैं बिना घी और बिना खोए के बनाऊंगी। बहुत ही बढ़िया ये हमारा हलवा बनेगा। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो बहुत पका हुआ काशीफल लिया है, देखिए पीले कलर का। अब इसकी जो ऊपर के जो छिलका है, इसको हम अच्छी तरीके से हटा देंगे। इसको हमने ऊपर से छील लिया है, धो लेंगे और इसको हम कद्दूकस कर देंगे। कद्दूकस करने के बाद इसको मैंने 2 पोर्शन में कर लिया था, यानी 1 बाउल हमने करीब, मान लीजिए 250 ग्राम के करीब ये हमारा कसा हुआ पम्पकिन यानी कद्दू है। कितना एकदम पीला है, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसको हम प्रेशर कुकर में ले लेंगे और 1 बाउल इसमें जो है फुल क्रीम गाढ़ा दूध डाल देंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको हम ढक्कन को कवर कर देंगे और इसमें हम सीटी लेंगे। करीब 3 से 4 हम सीटी लेंगे एक मीडियम गैस पर। अब सीटी हमारे जब प्रेशर इसका निकल जाता है, उसके बाद खोल लेंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और गरम गरम इसको हम थोड़ा सा मैश करेंगे, क्योंकि इस तरीके से गरम गरम जो होता है तो बहुत अच्छी तरीके से मैश हो जाता है। हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है पम्पकिन। और आप देखिएगा बहुत कितने सिंपल और आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब गैस को हम ऑन रखेंगे और धीरे धीरे इसमें जो पानी है, दूध है, वो उसको हम सुखाएंगे और साथ ही साथ देखिएगा इस तरीके से हलवा घुटता भी जाएगा। तो बहुत कम ऑयल में, बिल्कुल ऑयल तो हम इसमें यूज़ ही नहीं करेंगे और खोए का भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन टेस्टी हलवा बनेगा। अब इसमें हमने चीनी डाली, बहुत ज़्यादा हमको इसमें चीनी नहीं डालनी है, यानी करीब 100 से 125 ग्राम आप इसमें चीनी डालिए, क्योंकि इसमें भी अपनी भी मिठास है। और देखिए बिना हमने कोई भी कलर भी नहीं ऐड करा है और इसका कितना बढ़िया कलर लग रहा है अभी से ही। अब देखिए इसका चीनी भी हमने सूख गई है। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम काट लेंगे, जैसे काजू है, बादाम है, किशमिश है, और इसके अलावा आप जो चाहे वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 बाउल जो है वो कटोरी मलाई डाली है, घर की फ्रेश हमारी मलाई है। इसको डालेंगे और धीमी धीमी गैस पर इसको हम पम्पकिन के साथ भूनेंगे। इस तरीके से भुनने से क्या होगा कि ये जो हमारी मलाई है, उसी से जो हल्का सा घी निकलेगा, बस वही काफ़ी है। वैसे तो चाहें आप इसमें अच्छे से घी डालकर भी इसको बना सकते हैं, पर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पम्पकिन का हलवा व्रत में तो खाते ही हैं, उसके अलावा भी कभी चाहें तो इसको बनाकर खाया जा सकता है। देखिए धीमी धीमी गैस पर इसको हम कर रहे हैं, बिल्कुल कितना अच्छे से घुट चुका है। और ये धीरे धीरे इसी तरह से करते हुए बहुत हल्का सा ये अपना घी भी छोड़ने लगेगी। जो हमारी मलाई है उसी का हमने जो घी बनेगा उसी को हमने इसमें यूज़ किया है। तो देखिए बिल्कुल ये अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम जो है वो ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी ये हलवा लग रहा है देखने में, और खाने में भी उतना ही अच्छा होगा। तो पम्पकिन हलवा हमारा बनकर एकदम तैयार है। थोड़ा सा इसमें हमने इलायची पाउडर डाल दिया है। तो देखिए कितना आसान है ना, पम्पकिन हलवा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।